हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द मेडिकोज स्किल। गाइज, उत्तर प्रदेश सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की शेड्यूल आ चुकी है। अब आप उत्तर प्रदेश में सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो किसी भी कोर्स के लिए, लाइक BAMS, BHMS या फिर BUMS कोर्सेज के लिए, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन का डेट शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 3 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है सेकेंड राउंड की। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे या फिर उनका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग रह गया था, वे सभी स्टूडेंट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया है, चॉइस फिलिंग वगैरह भी किया था, कॉलेज नहीं मिला था, वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट उनको नया रजिस्ट्रेशन करने की नीड नहीं होगी, उनको बस चॉइस फिलिंग करनी होगी। गाइस, सेकेंड राउंड के शेड्यूल बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करा रहे हो तो कौन सी कॉलेज को किस प्रेफरेंस पे रखना है, कौन सी कॉलेज की कितनी कट ऑफ गई है, इसके लिए सेपरेट वीडियो हमारी अपलोड होने वाली है। आज कल में वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसको आप देखकर उसके अनुसार अपना कॉलेज के चॉइस फिलिंग कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो हमारे थ्रू भी चॉइस फिलिंग करवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। एंड वैसे स्टूडेंट जिनका स्कोर लो है, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला है, वो अगर प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में कौन सा कॉलेज उनके लिए बेटर हो सकता है, कौन कौन सी कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है, या फिर कौन कौन सी कॉलेज की फीस कितनी है, एक्चुअल फीस एक्चुअली कितनी है। जैसे कि आपको पता होगा, गवर्नमेंट के द्वारा जो फीस को फिक्स की गई है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं, उससे ज्यादा अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं। तो उसके लिए भी आप जानकारी ले लेना, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो उसका फीस कितना, एक्चुअल फीस कितना है, कॉलेज में जाने के बाद आपको कितना फीस देना होगा, इस सारी चीजों की जानकारी आप ले लेना हमारे थ्रू, या फिर आप चाहो तो किसी और थ्रू भी ले सकते हो। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पे फीस में नेगोशिएशन होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा कॉलेज की फीस को फिक्स की गई है उसमें नेगोशिएशन करा के भी एडमिशन होता है, यानी कि रिडक्शन करा के भी एडमिशन होती है। तो उत्तर प्रदेश में लगभग बहुत सारी कॉलेज हैं जहां पे फीस में रिडक्शन होती है, तो आप चाहो तो उसके लिए हमारा हेल्प ले सकते हो। कॉलेज की फीस अगर आप डायरेक्टली जाते हो तो आपको पूरा पे करना होगा, अगर आप हमारे थ्रू जाते हो तो उसमें आपको नेगोशिएशन मिल सकता है, आपको रिडक्शन दिलाया जा सकता है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में एक कॉलेज ऐसा है जो आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी लेकर देता है, यानी कि अगर आपका BMS का कोर्स कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराई जाती है हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में आपको ज्वाइनिंग कराई जाती है और एक अच्छे पैकेज पे, यानी कि BMS करने के बाद आप तुरंत ज्वाइनिंग कर सकते हो। एज अ फ्रेशर आपको एक अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो इसके लिए आप चाहो तो हमारा हेल्प ले सकते हो, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, इस पर आप बात कर सकते हो। तो गाइस, 3 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश की सेकेंड राउंड की, जिसका रजिस्ट्रेशन 3 अक्टूबर से शुरू होगा और 5 अक्टूबर तक चलेगी, यानी कि 3 दिन का आपको समय दिया जा रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करने के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 2000 का अमाउंट पे करना होता है। एंड रजिस्ट्रेशन करते समय आपको सारी चीजों का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज का आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले राउंड में बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया था, जिसकी वजह से उनको फर्स्ट राउंड में उनको काउंसलिंग नहीं हो पाई थी। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी कई बच्चों ने काफी मिस्टेक किया था, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास OBC की सर्टिफिकेट नहीं थी या फिर EWS की सर्टिफिकेट नहीं थी, तो वे सभी स्टूडेंट्स OBC कैटेगरी जो चूज किए थे, बट लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से उनको अनरिजर्व के द्वारा सीट अलॉट हुई थी, या फिर अनरिजर्व में होने की वजह से उनको सीट अलॉट नहीं हो पाया था। तो ऐसे स्टूडेंट ध्यान देंगे कि सेकेंड राउंड में अगर आप काउंसलिंग करा रहे हो तो आपके पास, अगर आप EWS से हो या फिर OBC से हो, तो आपके पास उत्तर प्रदेश का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के अधिकारी द्वारा आपको निर्गत किया हुआ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप सेंट्रल वाला डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लेटेस्ट होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग के टाइम पे नहीं देना होता है, बट जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाओगे तो वहां पे उसका डिमांड किया जाता है, तो इसलिए आप उसको भी बनवा के रखोगे अपने पास। तो इन 3 डेज में, यानी कि 3, 4 एंड 5, इन 3 डेज में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करके और पेमेंट करना होगा 2000 का रजिस्ट्रेशन चार्ज। एंड देन 6 तारीख से पहले तक आपको धनोहर धनराशि, यानी कि सिक्योरिटी मनी को पे करना होगा। जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 20,000 की सिक्योरिटी मनी पे करनी होगी, और जो स्टूडेंट्स प्राइवेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 50,000 की सिक्योरिटी मनी पे करनी होगी। सिक्योरिटी मनी पेमेंट होने के बाद जो भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनका एक मेरिट लिस्ट बन के आएगी। उस मेरिट लिस्ट में आपको पता चलेगा कि आपका स्टेट में क्या रैंकिंग है। मेरिट लिस्ट 7 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी, एंड देन 7 अक्टूबर से ही चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। 7 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में आप चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग कर सकते हो। गाइस, चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आप कॉलेज चूज कर रहे हो उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए।
क्योंकि कॉलेज अलॉट होने के बाद जब आप कॉलेज में जाते हो तो वहां पे आपको बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं जो आपको बताई जाती है, जिसकी वजह से आप वहां से चाहते हो एडमिशन ना लेना, लेकिन उस समय अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट कर ली जाती है। तो फिर इससे अच्छा है कि आप जो भी कॉलेज चूज कर रहे हो उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लो एंड देन उस कॉलेज को चॉइस फिलिंग में आप डालो। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के बाद 10 तारीख को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। कॉलेज अलॉट होने के बाद 11 और 12 यानी कि 2 दिन का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको नोडल सेंटर पहुंचना होगा NHMC यानी कि नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जो कि हनीमैन चौराहा के पास लखनऊ में है। वहां पे जाके आपको सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई कराना होगा। वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर को जारी किया जाएगा एंड देन अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद आप 13 तारीख से पहले आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना होगा। उसके बाद अपग्रेडेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो आप। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आया है तो आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अपग्रेडेशन में आप हमेशा ये चीज का ध्यान रखना कि जो कॉलेज आपने चॉइस फिलिंग में किया है उसी में आप अपग्रेड करा सकते हो, नए कॉलेज को ऐड करने की ऑप्शन नहीं दी जाती है। लाइक अगर फर्स्ट पे आपने किसी गवर्नमेंट कॉलेज को डाला है, सेकंड पे किसी प्राइवेट कॉलेज को डाला है, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज को ही डाला है, आपको नीचे वाला कॉलेज मिला है और ऊपर वाला कॉलेज नहीं मिला है, तो आप अपग्रेड करा के जो भी आपका ऊपर का प्रेफरेंस है उसमें आप जा सकते हो, लेकिन नया चॉइस फिलिंग आपको करने के लिए नहीं दिया जाता है। अपग्रेडेशन के लिए आप 13 तारीख को 5 बजे से पहले अप्लाई कर सकते हो। 14 तारीख को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा कि अपग्रेडेशन होने के बाद आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। एंड देन 16 और 17 तारीख को नोडल सेंटर आपको फिर से जाना होता है, वहां पे जाके फिर से आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होता है एंड देन 18 तारीख तक आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होगा। आवंटन होने के बाद यानी कि अलॉटमेंट लेटर आने के बाद आपको 13 तारीख तक समय दिया जाएगा, उसमें जाके आपको एडमिशन लेना होगा नए कॉलेज में। जो भी आपको पुराना कॉलेज अलॉट हुआ था वहां पे 1000 रुपया आपका रख लिया जाता है रजिस्ट्रेशन फी वाला एंड देन बाकी जो पेमेंट है आपको रिटर्न कर दिया जाता है। आप नए कॉलेज में जाके उससे एडमिशन ले सकते हो। तो गाइज अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा कॉलेज चॉइस करें या फिर जितने भी कॉलेज बचे हुए हैं जिनमें सीट वैकेंट है उसमें से कौन सा कॉलेज बेटर हो सकता है, कौन कौन सी कॉलेज अच्छी हैं जिसमें एडमिशन लेने लायक है, उसके लिए आप चाहो तो हमारा हेल्प ले सकते हो। द मेडिकोज की टीम आपको हेल्प करेगी। एंड अगर आप नेगोशिएशन पे या फिर 100% प्लेसमेंट की गारंटी वाले कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस पे कॉल करके आप बात कर सकते हो। इसके साथ साथ आप अदर स्टेट में अगर लेना चाहते हो एडमिशन या फिर ऑल ओवर इंडिया में कौन सा कॉलेज बेटर है आपके लिए, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट हो सकता है, इसके लिए इन सारी चीजों की जानकारी के लिए आप हमारा हेल्प ले सकते हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।